राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग रेक्स में। आज हम बात करेंगे गेहूं की टॉप वैरायटियों के बारे में, जिनका 2022 के अंदर अच्छा पैदावार रही थी और 2023 के अंदर जो वैरायटियां लॉन्च हुई है उनकी क्या कंडीशन है, वो कितना हमें उत्पादन दे सकती है, उसके बारे में हमें बात करेंगे। तो जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें और जो हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं फेसबुक पेज को फॉलो करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हमें बात करते हैं DBW 303 की। DBW 303 है जो 2022 के अंदर किसानों के बीच में काफ़ी लोकप्रियता बनी हुई थी। इस वैरायटी को लगाने में होड़ लगी हुई थी। बहुत ही बड़े क्षेत्र में 303 का बिजाई की गई थी। जो 303 है उस वैरायटी की जो यील्ड है वो काफ़ी अच्छी है अन्य वैरायटियों के मुकाबले में। एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो वैरायटियाँ जैसे DBW 303 है, DBW 327 है और जो अन्य जो अभी की बार जो लॉन्च हुई है DBW 370, 371, 72 या जो WH की 1270 आती है, इनकी जो एक हम पैदावार लेने की इनके अंदर क्षमता ज़रूर है, पर इनकी एक क्राइटेरिया है, एक कंडीशन है जिनको हमें पूरा फिलफिल कर लेते हैं तो हमें अच्छी पैदावार मिलती है। इसके लिए हमें इसके अंदर एक्स्ट्रा खाद का प्रयोग करना पड़ता है और जो टॉप क्वालिटी के जो फंगीसाइड है उनका प्रयोग करना पड़ता है। और इसके अंदर लगभग आपको 1 या 2 PGR की स्प्रे करनी पड़ती है। जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है उसकी स्प्रे आपको करनी पड़ती है, नहीं तो इनकी जो हाइट है वो ज़्यादा हो जाती है और यह गिरने का खतरा बना रहता है। अगर आप ये सभी कंडीशन इन्हें अप्लाई करते हैं तो इनकी जो उत्पादन देने की जो क्षमता है इनके अंदर काफ़ी अच्छी है और आप इसका उत्पादन ले सकते हैं। तो इसके अंदर किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 303 की। जो 303 वैरायटी है जो पिछले साल किसानों के बीच लगाई गई थी, इसका उत्पादन अच्छा मिला और किसान इससे संतुष्ट रहे। और जिन किसानों ने इसकी जो क्राइटेरिया जो कंडीशन है जी उसको अप्लाई पूरे अच्छी तरह से किया, उनके खेत के अंदर इसका उत्पादन काफ़ी अच्छा देखने को मिला। तो जो अब की बार जो किसानों के बीच में 327 है, DBW 327 है, जो 327 है वो 303 के मुकाबले किसानों के द्वारा अच्छी बताई जा रही है। जो 327 का आपकी बार है ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है किसानों के द्वारा, 327 को ज़्यादा लगाया जा रहा है। तो वहीं हमें बात करें तो DBW 222 को 2-3 साल या इससे ज़्यादा भी समय हो गया हो किसानों के बीच आई हुई को। ये DBW 222 है, ये काफ़ी अच्छी वैरायटी है, इसका भी उत्पादन बहुत अच्छा है, आप इसको अपने खेत के अंदर लगा सकते हैं। और अगर हम बात करें DBW 187 की, जो DBW 187 है इसका जो उत्पादन है वो अन्य जो वैरायटियाँ हैं नॉर्मली उसके हिसाब से ही है, ना कोई इतना ज़्यादा है और ना इतना कम है। जो पिछले हम वर्षों में जो लगाते आ रहे हैं उसके हिसाब से ही इसका DBW 187 है उसका झाड़ है हमें देखने को मिलता है। और ये गिरने में अब नंबर 1 पर वैरायटी आती है। इसका जो हाइट है वो काफ़ी लंबी होती है और ये गिरने में पहले नंबर पर आती है। तो किसान भाई जो 187 के मुकाबले अगर अन्य वैरायटियों को चुने तो वो अच्छा रहेगा। और अब की बार किसानों के बीच में WH 1270 का भी काफ़ी लोकप्रियता बनी हुई है। WH 1270 जो यूनिवर्सिटी के द्वारा अब की बार पिछली बार जो यूनिवर्सिटी के द्वारा शायद बीज दिया गया था, अब की बार किसानों के बीच काफ़ी लोकप्रियता बनी हुई है। अब WH 1270 का भी उत्पादन काफ़ी अच्छा है देखने को मिलता है। और WH 1270 है जो वही इसके अंदर हमें ज़्यादा खाद PGR वाली स्प्रे और जो फंगीसाइड की स्प्रे है वो इसके अंदर करनी हमें पड़ती है। जो अब की बार जो करनाल विश्वविद्यालय के द्वारा जो बीजें दी गई है 370, 71, 72 उसका जो अभी उत्पादन है वो किसानों के द्वारा अगले साल हमें आपको बताएंगे। जो 327 है उसका लगभग आपको उत्पादन हम बताएं तो 28 कुंटल से 32-33 कुंटल के बीच में इसका उत्पादन किसानों द्वारा निकाला गया है, जो हमें जहाँ तक पता है। तो अगर अन्य हम अगर वैरायटी की बात करें तो PBW 826 वैरायटी भी टॉप के अंदर आ रही है। PBW 826 का भी आप इसके अंदर लगा सकते हैं। PBW 826 को आप लगा सकते हैं, इसके अंदर भी सेम कंडीशन है अप्लाई। वहीं अगर हम प्राइवेट कंपनियों की बीजों की अगर बात करें तो श्रीराम सुपर सीड 303 जो DBW 303 के मुकाबले
अच्छा माना जाता है किसानों के द्वारा। इसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा है और इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा है 300 DBW 303 के मुकाबले। तो किसान भाई सबसे पहले अगर हमें उत्पादन ज़्यादा लेना है किसी भी फसल का या गेहूं का, हम तो उसके अंदर हमें बीजों का जो चुनाव है वो अच्छी तरह से करना चाहिए। बीज हैं जो हमें टॉप क्वालिटी के बीज है उनका चुनाव करना चाहिए, जिसके द्वारा यूनिवर्सिटियाँ हमें निरंतर हर वर्ष नए नए बीज उपलब्ध करवाती रहती है। तो सबसे पहले अगर किसान भाइयों इसके अंदर टॉप क्वालिटी का बीज हम चुनाव कर लेते हैं तो वहीं उसी समय हमारी जो उत्पादन क्षमता है वो बढ़ जाती है। अगर हमें अपने खेत में जो गेहूं की उत्पादन मात्रा है वो वहीं से ही बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, जहां से हम बीज का जो चुनाव करते हैं उसी समय से। अगर अच्छे बीजों की हमें बात करें तो DBW 327, DBW 303 और श्री राम सुपरसीड 303, WH 1270, PVW 826 और इसके अंदर आप या DBW 222, 187 और अन्य वेराइटियाँ आती है। HD 2851 भी इसके अंदर टॉप वेराइटियाँ हैं जो हरियाणा के काफ़ी क्षेत्र के अंदर बोई जाती है। इसका भी उत्पादन बहुत अच्छा है। तो किसान भाइयों सबसे पहले अच्छे बीज का चुनाव करें और इसके अंदर जो इनकी जो कंडीशन है जो यूनिवर्सिटियाँ आपको बता रही है अभी इतनी इसके अंदर खाद देना है, इतना पानी देना है, ये फंगीसाइड आपको प्रयोग करना है और कौन PGR की स्प्रे इसके अंदर करनी है कि इसकी ज़्यादा हाइट ना हो और ये गिरे नहीं और अच्छे में उत्पादन मिले। तो किसान भाइयों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अन्य किसान भाइयों के पास शेयर करें जिससे जानकारी उन्हें भी मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें और जो मैं फेसबुक पेज करते हैं फेस पेज को फॉलो करें। तो जय जवान जय किसान।